अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आपोजिशन का किरदार, जरदारी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत खुद कर रही है, खुद ही हुकूमत हमारा काम भी कर रही है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि नवाज शरीफ खामोश हैं, कोई मुफाहमत कोई ऐसी चीज नहीं, वो खामोश हैं। कोई हिकमत है, हमारी सियासी हिकमत अमली है, क्यों खामोश है? आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज और आसिफ जरदारी मामले को ठंडा कर रहे हैं। कभी सियासत गर्म होती है, कभी ठंडी सियासत होती है। आसिफ अली जरदारी साहब इलेक्शन के दौरान भी वो बाहर नहीं निकलते थे, अवाम की तरफ नहीं जाते थे। अचानक जेल की बातें, गिरफ्तारियां, सब बातें हो रही हैं। क्या पता चल गया है उनको कि वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं? शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि सिंध के अंदर एक बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। क्या वो गिरफ्तारी आसिफ जरदारी साहब की होगी? सियासी जमातें सब कह रही हैं ऐद साहब के हवाले से हमें टारगेट किया जा रहा है, इंतकाम लिया जा रहा है, और ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। कानून की बालादस्ती और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे कोई समझौता नहीं होगा। खान साहब कह रहे हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब अपने ही गवर्नर, पंजाब के गवर्नर, वजीर हैं, उन्होंने शिकायत की कि आप इसको कंट्रोल करें चौधरी सरवर को। यह वीडियो आज लीक हुई है, इसी के ऊपर मैंने स्टूडियो में दावत दी है। सूरत थेबो साहिबा नून लीग के एमपी रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमाएं नून लीग की, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ उमर उमेर साहब एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ हीर सऊद साहिबा एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। खामोशी है नवाज शरीफ साहब की, मुफाहमत चाहते हैं, डील चाहते हैं। शहबाज शरीफ भी कोशिश कर रहे हैं ना कहीं से अपने आप और अपने भाई को बचाऊं। पहले तो मैं आपसे ये बात करूं कि अगर डील या कोई ऐसी बात करनी होती तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब अपनी जो बीवी, उसको जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, उसको वहाँ छोड़कर अपनी बेटी को, खुद को अपने को तो सही, पर अपनी बेटी को लेकर गिरफ्तारी दे दी। वो क्यों डील करेगा? वो किस वजह से डील करेगा? खामोश क्यों है, चुप क्यों? देखो पहले क्या वजह है? पहले इतने स्टेटमेंट, जेल से ट्विटर पे ट्वीट्स करती थी, आज खामोश है। पहली बात ये कि इन लोगों के साथ, मतलब नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के साथ जो बड़ा सानिया हुआ, मोहतरमा कुलसूम नवाज, सबको अफसोस है उसका। वो उस वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई है, इस वजह से भी थोड़ा बैठे हुए हैं। लेकिन एक सियासतदान है, कभी भी चुप करके नहीं बैठेगा, बोलेगा, इतना बोलेगा कि आप देखेंगे कि क्या बोलेगा। बिल्कुल बोलेगा। सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लोगों को फिलहाल हुकूमत की कारकर्दगी देखने दो, सुनने दो। जो 2 महीनों में हुआ है, आगे भी आप देखेंगे कि क्या होता है, कि किस तरह से जो है लोगों को, गरीबों की चूल्हे बंद होते हैं, किस तरह से गरीबों की चीखें निकलती हैं, किस तरह से उन लोगों के बिल आते हैं, किस तरह से वो आलू, टमाटर, दाल, सब्जी वो खरीद नहीं पाएंगे। तो ये चीखें आप देखिएगा कि आवाम की किस तरह से एक घर घर से निकलेंगी, वो भी आप देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरी कौम देखेंगी। एहसन इकबाल साहब, उमर साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते हैं, तहरीक के मूड में नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपनी गलतियों से, अपनी गलतियों, नाकामियों, कोताहियों से ये उसके ही मलबे तले दब जाएगी, गिर जाएगी हुकूमत। क्या कहेंगे? आई थिंक हमारी जो हुकूमत है इस वक्त, वो 2 महीने के काम इसमें बिजी हैं कि वो जो पिछले सालों में जो पिछले गवर्नमेंट्स हैं, वो उनमें बिजी हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ है या उनकी जो गवर्नेंस थी उसको ठीक करने में लगी हुई हैं, और उसको टाइम लगेगा, वो 2 महीने में नहीं ठीक हो सकता। लेकिन वादे किए थे आपने 100 दिन के, 7-8 दिन रहते। देखिए 100 दिन के जो वादे थे वो अभी भी उस पर काम हो रही है, उसमें टास्क फोर्स बने हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ, it's impossible to clean up 30, 40, 50 years of gand, of mess, of corruption in 100 days. I don't think it's a task that anyone should be expecting.
टू डिलीवर एज सून एज 100 डेज। लेकिन सब सियासी जमातें के आप टारगेट कर रहे हैं अपोजिशन को, ऐसा आपके नाम पे डराते हैं, धमकाते हैं, खामोश करवाते हैं, क्योंकि आप सियासी हथियार के तौर पर ऐसा आपके अमल को और नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। आई डोंट थिंक एनीवन हैज कंट्रोल ओवर नैब, और ये बार बार कहना भी गलत है कि जी नैब को हम कंट्रोल कर रहे हैं। दे आर एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी नैब को लाहौर को इंटरव्यू देना चाहिए था, मीडिया को। दैट्स अप टू हिम, दैट्स अप टू, वी विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग फॉर नैब के जो फंक्शंस है हम उसमें दखल नहीं देंगे। लेकिन पता चल जाता है कौन कौन लोग गिरफ्तार होंगे। कैसे पता चलेगा? ये आपके लोग कहते हैं 50 लोग गिरफ्तार। There's a lot of things that happen सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स में, a lot of news that's floating around because it gets ratings. फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने वाले, वो गिरफ्तार हुए, अंदर हुए, कैसे पता? बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, ये नहीं कि हुकूमत में, गवर्नमेंट में यार। There's a lot of predictions, बहुत सारे predictions हैं, उस पे हर prediction पे हम थोड़ी अमल कर सकते हैं। हर prediction पे you cannot make statements based on this. ही साहब आपकी तरफ आऊंगा। आसिफ जरदारी साहब बाहर निकले हैं और गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं, एक्टिव है, सरगर्म है। अचानक क्या हो गया, क्या पता चला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जरदारी साहब एक्टिव रहे, फील्ड में रहे, काम जिस तरह अभी कभी नवाब शाह, कभी मीरपुर खास, कभी सक्कर, कभी खैरपुर। तो ये अच्छी बात है कि सियासी लीडर है, सियासी लीडर को फील्ड में रहना चाहिए, काम करना है। इलेक्शन के टाइम पे चेयरमैन साहब को दिया गया था, टास्क दिया गया था कि आप पूरे सिंध के हवाले से वर्किंग करें, पूरे पाकिस्तान में फील्ड में जाएं। उन्होंने काम किया और मेरे ख्याल में टास्क को पूरा कंप्लीट करके दिखाया। तो मैं समझती हूँ कि दोनों का अपना अपना काम है। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में बहुत अच्छा काम किया, रिजल्ट जिसका रिजल्ट सिंध के हवाले से मिला और दूसरे सूबों में मिला। और इस वक्त जो सूरत हाल है, यकीनन पूरे पाकिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है, जो पीटीआई की कारकर्दगी है, पीटीआई की जो वर्किंग है, उसके हवाले से, फिर जो अपोजिशन के हवाले से जो मिनिस्टर्स हैं उसके स्टेटमेंट, उसका जो एटीट्यूड है, तो यकीनन मैं समझती हूँ कि जरदारी साहब का एक्टिव होना और अपोजिशन को एक्टिव करना, अपोजिशन को लेके चलना इस वक्त जरूरत थी। नून लीग आपके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, खामोश है। दोनों सियासी जमातें, आपकी सिर्फ स्ट्रगल ये है कि अपने लीडरान को केसेस से बचाएं। दोनों जमातें लगी नहीं इम्तियाज, मेरा ख्याल में अपोजिशन में नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुख्तलिफ पार्टीज जितनी भी हैं वो एक पेज पर हैं। यकीनन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का अपना मैनिफेस्टो, अपना सोच, अपना प्रोग्राम है। तो कहीं जहां पर ओवरऑल जो हमारा अपोजिशन का काम होता है कि आप गवर्नमेंट के जो पॉजिटिव काम है उनको सपोर्ट करें, उनको उनके लिए पॉजिटिव बात करें, लेकिन जहां पे देखेंगे गलत कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, वहां पे अपोजिशन का तमाम अपोजिशन का काम है कि मिलके उसको जो है कुछ दिन पहले असेंबली के अंदर आपने वोट नहीं दिया था, वहां पर उन्होंने आपने प्रेसिडेंट का वोट नहीं दिया था, आपने अंदर शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं किया था, कह रहे थे कि ये वही बंदा है जो आसिफ जरदारी साहब के लिए तरह-तरह करते थे। आज आपको मैं वही कह रही हूँ, देखिए मैं वही कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजों में पार्टी, हर पार्टी का अपना मौकफ है, अपना मैनिफेस्टो है। हमारा मकसद, मेन मकसद ये है कि जहां ब्लेंडर करे गवर्नमेंट, जहां पे प्राइस बढ़ाए, जबकि उन्होंने जो 100 डेज का पैकेज दिया था, प्रोग्राम दिया था कि हम ये काम करेंगे, 40 साल का गन जो है नहीं, तो आप अगर एक बंदा ये कहे कि हम ये काम करने वाले हैं, जो बात करते हैं, आप कह रहे ना हम ये काम करेंगे, तो पूछना तो हक है कि बिंग अपोजिशन के आपने स्टेप दिया था कि हम ये काम करेंगे, आप वो काम नहीं करें। आपने कहा कि प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप वो 100% प्राइस बढ़ाएं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, गैस की हो। आपने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, आपने वो तमाम प्राइवेट सेक्टर को कहने का प्राइवेट करना चाहिए। आप पहले आप तनकीद कर रहे थे कि स्टील मिल हो, पीआई हो, कि हम प्राइवेट नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करें, अभी वो तो प्रेशर पड़ता है अपोजिशन का, तो फिर स्टेप हो जाते हैं, वरना ओवरऑल उनका काम यही है कि शुरू हो जाए हम। तो जो आपने कहा आईएमएफ नहीं जाएंगे, आप आईएमएफ जा रहे हो, तो ये वो स्टेप्स हैं आईएमएफ जाने से। तो हमने तो अपोजिशन ने तो कहा ही नहीं था भाई, हम तो ये नहीं कह रहे थे कि आप नहीं जाओ, हमने तो नहीं कहा था, आपने कहा था कि हम नहीं काम करेंगे, वही काम कर रहे हैं, वही उम्र हम कह रहे हैं कि हमने तो आपको नहीं कहा था कि आप ये नहीं, आपने कहा था कि हम ये काम नहीं करेंगे, आप वो काम कर रहे हो, तो उस पर तनकीद हो रही है। आप कहते हैं कि भाई ये मजबूरी है, जरूरत है, हम ये चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन आपने जो कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, अगर वो काम करेंगे तो यकीनन अपोजिशन का काम है कि आपको बताएगी, आईना दिखाएगी कि आपने ये कहा था कि हम प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, हम आईएम्स नहीं जाएंगे, लेकिन आप जा रहे हैं, आपने कहा था कि मैं आपकी तरफ बताऊं, फिर आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर एतमाद किया जा सकता है, नून लीग कर सकती है?
देखिए बात क्या जिस तरह उनका माजी रहा है, देखो ना, कभी भी आसिफ जरदारी मुफाहमत के तहत कहीं भी जा सकते हैं। माजी की बात नहीं है, बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं, हर पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है, मैनिफेस्टो जैसे मेरी बहन ने कहा। लेकिन असल बात यह है कि जब आप इस मुल्क में अवाम के खिलाफ ज्यादतियाँ हो, उसके साथ जुल्म हो, ज्यादतियाँ, इससे ज्यादा ज्यादती क्या होगी कि आप जो है लोगों मेरे भाई 100 दिन की बात है, आपके लीडर ने कंटेनर पे खड़े होकर 100 दिन में कितनी ज्यादती कर सकते हैं आप? जैसे एक तरफ हमारे पीपीपी बैठे हुए 10 साल की हुकूमत, एक तरफ नून लीग, और आप 100 दिन की बार वो उसको एग्जांपल दे रहे हैं कि 100 दिन में हमने ज्यादती की है। लोगों को ज्यादती है, आप उसकी जाके रोडों पे देख ले, रोडों पे देख ले, बेवकूफ। 100 दिन का प्रोग्राम आपने दिया था, हमने तो नहीं दिया था। आप 100 दिन को पकड़ के बैठे हुए और वो नहीं देख रहे 10 साल 20 साल 30 साल आपकी पार्टीज है, पुराने पार्टीज है, वो आप बिल्कुल उसको माइनस कर रहे हैं। साहब कह रही है कि आप इसीलिए आप 100 दिन के पीछे पड़े हैं कि आपको एनआरओ चाहिए। देखो ये आज हम केसेस खत्म करें, पूरी खामोशी। ये एनआरओ तो जिसको देना था जिसको दे दिए, बाकी रही हमारी बात। दिया आपको पता है कि किसको दिया? उन पार्टियों ने जो आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं, मौलवियों को। जी बिल्कुल, मौलवियों को एनआरओ किया है आपने। और दूसरी बात ये कि इनसे पूछो कि हुकूमत के अंदर जो है, हुकूमत में यहाँ जो केसेस बनते हैं, जो गिरफ्तारियां होती हैं, इनके पास बैठे हुए मिनिस्टर, इनके पास बैठे हुए एमएनएज, इनके पास बैठे हुए लोग जो हैं, उनके जो है उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? उसके भी नैब में है, नैब के अंदर चार्जेस हुए हैं। अगेन आप नैब के हुए हैं, आप नैब से पूछे, आप हुकूमत से क्यों पूछे, आप गवर्नमेंट से क्यों पूछे? आप नैब से पूछे, वो इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट इदारा गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। नहीं जी, इंडिपेंडेंट क्या इदारा है? गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इदारा, गवर्नमेंट के अंडर में है। आप डीजी से कहां, डीजी चेयरमैन से मिले थे इमरान खान साहब ने, इमरान खान ने मुलाकात की है, और किस बेस पे प्राइम मिनिस्टर से बहुत सारे इदारों में असरअंदाज होते हैं। यकीनन बहुत सारे इदारों में मुलाकात होती है, बहुत सारे इदारों में बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नैब को कंट्रोल करते हैं, नैब की डीजी को कंट्रोल करें। इट्स नॉट लाइक उमर साहब, इमरान खान साहब उनसे मुलाकात करते, आप कहते हैं असरअंदाज। आपने तो ये चेयरमैन बनाया था दोनों पार्टियों ने। देखो बना, ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद सूरत थे वो साहब। वेलकम बैक। हाँ, आपने तो चेयरमैन बनाया था, आप असरअंदाज नहीं हो रहे थे अपने दौर के अंदर। चेयरमैन बनाना, तो मुलाकात करते हैं वजीर आजम। चेयरमैन बनाना जो है वो कानून के मुताबिक था कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर जो बनाने हैं, इसको मुकम्मल नहीं कहेंगे आप। उसमें वो असरअंदाज होने की, वो आपके खिलाफ केस करे ना आप उनके खिलाफ करें, नहीं, इसमें ऐसा तासुर नहीं था, ऐसा कोई तासुर तो कहते हैं आपके दौर में हमारे केसेस थे जो कानून के तहत। वैसे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जो है ना वजीर आजम उसका नाम देते हैं, चीफ जस्टिस का भी वो देते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो चीजें कानून में है, असरअंदाज ये है कि हुकूमत में आप आए और अपोजिशन पे केसेस चल रहे हों और आप उससे मिलें और आपके वुज़रा जो है आकर मीडिया पे आकर कहें कि इनकी गिरफ्तारियां होंगी, और दूसरे दिन उस जो है शहबाज साहब की एक केस में बुलवा के दूसरे केस में गिरफ्तार करते हैं, तो उससे असरअंदाज नहीं कहेंगे तो क्या कहें? नाजुक दौर से देखिए, मुश्किल दौर से पार्टियां गुजरती हैं। ये हम एक जो है नजरियाती पार्टी है, अवामी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है। लोग क्यों नहीं निकलते बाहर अपने कायदीन के लिए? एहतजाज क्यों नहीं करते? क्यों एहतजाज करें? पहले एहतजाज किया था, वोट को इज्जत दो, जीटी रोड पे निकले थे। देखो आज खामोशी क्यों? देखो, एहतजाज की हमने काल ही नहीं दी है, तो एहतजाज के लिए गिरफ्तारी पे भी लोग नहीं निकले। नहीं निकले थे, निकलते थे, बंद कर देते कराची, निकलते थे, पूरा पाकिस्तान। हमने काल ही नहीं दी है। आपको पता है जब पार्टियां काल देती हैं तो लोग क्यों नहीं एहतजाज कर रहे हैं? क्या वजह है? हम चाहते हैं, क्यों खामोशी है? ये खामोशी कोई नहीं है। आप देखेंगे कि हम बोल रहे हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के बाहर बोल रहे हैं। इनका जो है कच्चा चिट्ठा पूरी कौम के सामने आ गया। इनको जैसे ये कहे कि 100 दिन में कुछ नहीं होगा जो इसने वायदा किया था, वो इनको दिखाना है। भाई आप चलें, आप दिखाएं खुद। जो है इनकी जो है जो इन्होंने खुद की है नाअहलियां, वो सामने पूरी कौम के सामने आ जाएगी। 100 दिन के अंदर नाअहलियां की इन्होंने। सियासी शहीद बनाना नहीं चाहते। ठीक, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपके वुज़रा, सर उमर साहब, आपके वुज़रा, जिस तरह तारिक बशीर चीमा साहब की जहांगीर तरीन साहब से बात हो रही, उन्होंने कहा है कि इसको रोकें आप। जिस तरह आईजीज चेंज हुआ, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी चेंज हुई, जिस तरह बातें हो रही हैं, 100 दिन के अंदर हुकूमत जो वोट लिया था और दुआएं ली थी अवाम से, अब वही अवाम जिन्होंने वोट दिया था बददुआएं दे रहे हैं।
आप कैसे कह सकते हैं बद्दुआ दे रहे हैं? ये माहौल ऐसा बनाओ, महंगाई मैं तो यही मीडिया पे आते हैं, मीडिया पे आते हैं, लोगों को मीडिया पे आते हैं, मैं ये सोशल मीडिया पे इकबाल साहब करें, लोगों को मिसलीड ना करें। नहीं, लोग बद्दुआ दे रहे हैं और इसी तरह रूमर्स फैलते हैं कि जी नैब मिले हुए, यू नो दीज आर ऑल रूमर्स। अगर हम सारे जी बिल्कुल डीजी ने भी आकर कह दिया ये बिल्कुल सारे रूमर्स हैं। अगर हम उस रूमर्स के ऊपर मैं जवाब ले लूंगा। देखो, अगर हम रूमर्स के ऊपर सीरियस मीडिया टॉक करने जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक वी शुड डू इट। इफ वी आर गोइंग टू टॉक, एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं कि बद्दुआएं गवर्नमेंट ले रही है, तो दैट मींस इट्स ट्रू। तो मैंने आपसे जवाब मैं आपसे पूछा, नहीं, मैंने आपसे जवाब पूछा। अपोजिशन आपके ऊपर तनकीद कर रही है। अगर एहसान इकबाल ने कह दिया डजंट मीन दीस आर थिंग्स टू मिसलीड, दीस आर थिंग्स टू मिसलीड। आसिफ जरदारी करें, आपने एनआरओ किया हुआ है मौलवियों के साथ। आसिफ जरदारी ने तो बहुत सारी चीजें कही हैं, मैं सारी चीजों तो आई विल नॉट डिस्कस। आपको आजादी है, चीजें बोली, जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, आईन है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट ही सेड। मुफाहमत है कोई आपकी पीपल्स पार्टी से? नहीं, खामोशी है। देयर अगर बात किया जाए तो लेट्स टॉक अबाउट द केसेस, लेट्स टॉक अबाउट द प्रूफ ऑफ द केसेस, लेट्स टॉक अबाउट द फालूदा वाला एंड द गोलगप्पे वाला, लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीस अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स। लेट्स टॉक अबाउट द फेक अकाउंट्स ना, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग व्हिच हैज अ लिटिल बिट ऑफ प्रूफ। जो खैबर पख्तूनख्वा में फेक अकाउंट्स मिले वो प्रूव किसके नहीं हुए हैं, कई उनको जाके इनको बिल्कुल करें। वो किसके होंगे? वो भी आसिफ जरदारी के होंगे। जो फेक अकाउंट आसिफ जरदारी जो अदालत करती है, जो अगर वो प्रूव कर सकते हैं तो बिल्कुल प्रूफ किया जाए, बिल्कुल गो आफ्टर देम। हमारा स्टैंड ये है कि व्हाटएवर द नैब इज डूइंग, व्हाटएवर द सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग, लेट देम प्रूव इट, लेट इट कम आउट। और अगर वाकई वो गिल्टी है तो उनको सजा दिया जाए। ये कह रहे हैं कि एहसाब के अमल पे हमें यकीन ही नहीं है, यकतरफा है, सिलेक्टिव है ना। ये एतमाद करने का आपके फवाद चौधरी साहब ने कहा हाँ खामियां हैं, दूर करेंगे, अपोजिशन से बात करेंगे, नेब कानून के हवाले से होनी चाहिए, बेहतरी लाई जा सके, बिल्कुल लाई जा सके, जहां पे बेहतरी लाई जा सके बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरह के टॉक्स, इस तरह के डिस्कशन अगर हो सकती तो दे शुड लेट देम हैव इट। आपने कहा था हमारे आते ही मुल्क के अंदर एक बड़ी बेहतरी, पैसे, डॉलर्स, 200 अरब रुपए आप कह रहे थे हम बाहर से लेकर आएंगे, 200 अरब डॉलर आप बाहर से, $2 भी आप बाहर से नहीं लाके, क्या वजह थी? आई थिंक जो मीटिंग्स हुई हैं सऊदी में और चाइना में, दीज आर बता क्यों नहीं, कॉन्फिडेंस में these are very important meetings and I think they're also public meetings। जो बातें हुई हैं चाइना में और सऊदी में, और जो उन्होंने रिलीफ हमें फॉरेन एड दे रहे हैं, that these are big achievements। आपके दौर में परवेज मुशर्रफ होता, जनरल जिया होता तो आप विक्टिमाइज होते, इंतकाम होता। आपकी अपनी हुकूमत थी, उसमें केसेस बने, ये आपके इत्तेहादी थे, उस दौर में केसेस बने, शर्जील अंदर, डॉक्टर साहब अंदर, सब कुछ अंदर। आज एक और बंदा आपका बड़ा ताकतवर, जो कुछ भी नहीं था, 2001 के बाद पीटीसीएल का एक आम मुलाजिम था, उसकी बैंक से करोड़ों रुपए, वो है लंजार साहब जो मिनिस्टर रह चुके हैं। एक भी बंदा नहीं है आपके पास जिसके ऊपर केसेस नहीं हो। मेरे ख्याल में केसेस हमारी हुकूमत में कभी भी अपोजिशन या मुखालफिन पे केसेस नहीं बने, हम पे जरूर केसेस बने, और केसेस सिर्फ इल्जाम किसने बनाए? चाहे वो नून लीग की नून लीग की हुकूमत थी, नून लीग के दौर में ही बने, तो इल्जामात है लेकिन कोई प्रूव नहीं हुआ अभी तक जितने भी आपने लंजार साहब का नाम लिया, आपने शर्जील का नाम लिया, उन पे इल्जामात हैं, कोई प्रूव नहीं हुआ है। इसी तरह पेश की गई है, रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन नहीं कोर्ट में पेश की गई है, तो जब प्रूव होगा, रिपोर्ट पेश की, प्रूव होगा, प्रूव के बाद जब एलिगेशन पे जब डिबेट होगी तो फिर होगा ना। अभी तक एलिगेशन आपके खिलाफ है, सब इदारे आपके खिलाफ, वो तो इल्जाम कहती है वो भी आपके खिलाफ, जो नेब करती है वो भी खिलाफ है। देखिए हिस्ट्री रही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही है, अवामी पार्टीज रही है, उनके खिलाफ केसेस बनते रहे हैं। अगर आप बेनी साहिबा के दौर से लेके जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से देखें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे, जो अवामी पार्टीज जो अवाम के अंदर रहती है, उन पे इल्जाम लगते रहे, लेकिन जो इल्जाम हैं वो प्रूफ के साथ कभी नहीं आते। अभी भी आप चल रहे हैं, देखिए जो फेक जो है वो अकाउंट के हवाले से चल रहा है। अभी भी शेख साहब का स्टेटमेंट आया था कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली। भाई ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? आपका काम है, काम करो ना, प्रूफ लाओ ना। एक फालूदे वाले को गिरफ्तार, फालूदे का आप इल्जाम किसी भी जिम्मेदार पे लगा दो, किसी पार्टी पे लगा दो। बेहतर है कि आपके पास एफबीआर भी है, एफबीआई भी है, आपके पास नेब है, आपके पास इदारे, आप इदारों पे काम करें, इदारों को कहें कि काम करें, ना कि बैठ के टीवी पे बैठ के टॉक शो करके इल्जाम लगाएं। किसी भी पार्टी पे, किसी भी पार्टी के सरबराह पे इल्जाम की सियासत को छोड़ दें। जो काम आपका दिया हुआ है, अवाम ने आप पे एतमाद किया है,
आवाम ने आप एतमाद, दो पार्टीज को छोड़ के आप एतमाद किया, उस एतमाद को आगे बढ़ाएं, काम करें, काम करके दिखाएं, ना कि बैठ के टॉक शो में बैठ के इल्जामात की सियासत। आसिफ जरदारी साहब कह रहे थे ये हुकूमत भी समझौते के तहत, डील के तहत आई। नून लीग, नवाज शरीफ भी डील के तहत आए थे, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो आज भी कहते हैं कि सिलेक्टेड पार्टी मतलब सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, मानते हैं सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। जो इलेक्शन हुए, जिस तरह के प्रोसेस हुआ, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी ऐसे ही आई थी। मैं जवाब दे दूं, जो आरओ के इलेक्शन कहते थे। देखिए, आज भी हम ये कहते हैं कि ये डील के तहत जरूर आई है, लेकिन गवर्नमेंट चलानी नहीं आ रही है, गवर्नमेंट चलानी नहीं आ रही है उनको। गवर्नमेंट चलानी रही तो ये जिस तरह के, किस तरह चला? आप तो तजर्बेकार थे, आपने मुल्क का क्या हाल किया? आपके पास तो तजर्बेकार लोग थे, आप तो 4 दफा हुकूमत में आए थे, आपने मुल्क का क्या हाल किया? नहीं, मेरा आपके पास तो तजुर्बा, चलो इनके पास तजुर्बा नहीं, मेरा ये नुकसान कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर 58 अमेंडमेंट के लेकर जितने भी काम हैं पीपल्स पार्टी के दौर में रहे, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेवलपमेंट के हवाले से डैम्स हो, इशूज जितने भी चीजें हैं बन सकती हैं, काम किया है और काम करके इतना अच्छा काम था तो आवाम ने आपको रिजेक्ट क्यों किया? यकीनन मेरे ख्याल में देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में अप एंड डाउन रहते हैं। यही जमहूरियत है, यही जमहूरियत का हुस्न है कि आवाम बेहतर समझती है, आपको लेके आती है, आवाम बेहतर नहीं समझती है, वो किसी और को वोट देती। यही जमहूरियत है, यही जमहूरियत का हुस्न है। वो आसिफ जरदारी साहब कह रहे थे कि वो भी डील के तहत आए थे, नवाज शरीफ भी डील के तहत आए थे, ठंडे पड़ गए, कुछ मामलात को ठंडा कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बात की कि वो जो जिस गम से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं अपनी बीवी की वजह से, मैं आसिफ जरदारी की बात कर रही हूँ। डील के तहत आई थी। उन्होंने तो आज ये भी कहा है कि हर हुकूमत जो है डील के तहत आती है, यानी इनकी हुकूमत भी डील पे, ये भी सिलेक्ट गवर्नमेंट है, ये तो है इनकी। सिंध के अंदर मैं नहीं कहती हूँ, उनका मैंडेट जेन्युइन है, उन्होंने खुद कहा है, हकीकी मैंडेट है। मुझे देखो ना, हकीकी है या जो भी कुछ, आप सही बात करें ना, आप पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। देखिए, मैं ये उन्होंने कहा आप डील के तहत आते हैं, मैं वही बात करती हूँ कि हम इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। गलत हैं, सिलेक्टेड हैं, वो किसी को शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनकी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत सिलेक्टेड है जिस तरह से आई है। पर उसके बावजूद भी हमारी क़यादत ने फैसला किया कि बिल्कुल इसको चलने दें ताकि जमहूरियत को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल ये फैसला किया था, और बिलावल साहब ने भी किया था, शहबाज शरीफ ने, सबने ये फैसला किया कि नहीं भाई, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि नहीं हम ओथ नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम ओथ लेंगे। ये पीपल्स पार्टी ने कहा था, बिलावल ने नहीं, शहबाज शरीफ ने भी कहा था वहां पे, उसने जवाब नहीं, पहले उसको जवाब दे दिया था कि मैं अपनी पार्टी से करूं मशावरत, में ऐसे नहीं करूंगा। यही बात थी कि उसको जो है रोकना था। तो ये नहीं कि इस वजह से कि हम जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। इनको भी कहते हैं जी, बिल्कुल मजबूत हुई। कैसे हुई? बिल्कुल मजबूत हुई, क्योंकि हमने, आपने नेब का कानून आपने सीओडी में लिखा था, हम इसको खत्म करेंगे, नेशनल कमीशन लाएंगे, लाए आप? देखें, नेब का कानून हमारी जो आज जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये कानून बड़ा खतरनाक है, ये कानून हमें जो है ना विक्टिमाइज कर रहा है, आपने क्यों नहीं खत्म किया? क्यों नहीं रिफॉर्म्स लाए, बेहतरी क्यों नहीं लाए? ये कानून एक डिक्टेटर ले आया था, उसको कंटिन्यू किया ना आपने भी, पीपल्स पार्टी ने भी। मेरी बात तो सुने ना आप, हाँ। मेरी पूरी बात तो सुने। बिल्कुल इसको खत्म करना चाहिए था, हुकूमतों को। हुई? नहीं, मैं आप पूरी बात तो सुने ना, आप क्यों बीच में सवाल तो करूं ना आप तो। नहीं, मैं असल में ये थी कि सेनेट के अंदर जो है हमारी अक्सरियत नहीं थी, नून लीग की नहीं थी, तो वहाँ पे हम जो है ये नहीं कर पा रहे थे कि ये कानून पास हो। इस तरह से, इस वजह से जो है नहीं हो पाई। नहीं तो ये वाकई ये जो कानून है इसको ख़त्म होना चाहिए था, इसको बेहतर होना चाहिए था। जो इस वक्त ये हुकूमत में बात हो रही है कि इसको ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, पर पता नहीं है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। साद रफीक साहब ने एक और चीज भी कही थी, आप कहते हैं कि हमने जजेस बहाल किया, वो कह रहा था वो भी गलती थी, वो तहरीक मेरा मैंने ख्वाजा साहब मैंने सुना ये मैंने नहीं सुनी, मेरे पास सबूत है उसका, मुझे नहीं पता। उस वक्त जो है 62 और 63 आइन का आर्टिकल वो भी चेंज करना चाहते, कह रहे हैं वो भी हमारी गलती थी, पीपल्स पार्टी ने कहा था इसको चेंज करना चाहिए, वो तलवार आपके ऊपर आई। देखो, ये होता है कि आप जब बेहतर काम करो तो उसी बेहतरी का आपको
बेहतरी काम का बेहतरी कैसा? हमने वो किया ना कि अदलिया की आजादी के लिए हमने जदोजहद जो की, भी हमने- केस खोलो उसमें शहबाज हमने शरीफ केसों है, में उसमें हमजा है, उसमें मियां साहब है। जो भी केस खोलो उसमें आसिफ जरदारी है। वही मैं बात कर रही हूँ कि वो जो भी केस खोलो पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर है, एमएनए, एमपीए, सबके ऊपर। इससे साबित होता है कि टारगेट हम हैं। गवर्नमेंट आप करते हैं, करप्शन आप करते हैं। इनके जो है मुशर्रफ से दौर से बैठे हुए हैं जो करप्ट तरीन लोग बैठे कौन हुए है? हैं। कौन है? आप एक एक का नाम लो। एक पे तो साबित हुआ है, इसके रेफरेंस हुए हैं बाबर अवान पे। वो पीपल्स पार्टी का था, वो इसका वहां था तो सही था, वहां तक करप्ट। जहां पे भी हो, एमक्यूएम इनके जहां साथ पे तो भी। गलत, आपके साथ ही तो देखिए सही। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके एहतसाब ना करो, लेकिन इस तरह से एहतसाब नहीं होता। आप जो है पहले ही आप कह देते हैं इसको ये करो, और वो कुछ लोग जो हैं, कुछ पार्टियां खासतौर पर नून लीग जो है टारगेट पे है। इस तरह से ये नहीं होता। आप जो है सब पे करो तो हम पूरी कौम भी ठीक है, देखे, उमर साहब, पूरी उमर साहब। कौम भी देखे, इम्तियाज हाँ, मुझे हाँ, सवाल पूरी कौम पहले- भी देखे कि ये मैं इनपुट देना। ये जो बार बार सिलेक्टेड गवर्नमेंट आप कह रही हैं, आप किस बेसिस सिलेक्टेड बाय हु? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? हु आर यू मीनिंग? Selected by Prime Minister and Cabinet and members. किससे किसने किया है? वोट चोरी के, वोट चोरी के, मैं बताती हूँ। हाँ, सही सवाल किया आपने। मैं उनसे पूरी बात करें। बताते हैं कौन। देखिए उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन हुई और वहां पे हमारी सीटें निकलनी थी शाम को 7 बजे, किसने? हमारे Who was controlling this? आप जो किसको भी कहना चाह कंट्रोल कर रहे रहे हैं? थे, जो भी कर रहे थे, जो भी आप कर किसके रहे थे, ऊपर आप जो भी इल्जाम कर रहे डाल थे, रहे हैं? जो आप आप नाम लेना, कर रहे किसके थे। ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं? सिलेक्शन नाम ले। Select किसने किया select? हाँ, select किसने किया? वाकई सही करी। आप बार बार कह रही सिलेक्टेड हुए हैं, सिलेक्टेड हुए तो मैं आपको अगर आपको पता है तो आप बताएं सिलेक्ट किसने किया आपने है? देखा कि आपको 7 बजे Result हमारे change हुआ, बिल्कुल change हुआ एजेंट result। निकाले गए, दो दिन 45 जो है वो किसने member किया? है। अपनी बारी मैं कहता हूँ इम्तियाज भाई, किसने किया? मैंने एक क्वेश्चन हाँ, पूछा मैंने किसने मुझे किया? सवाल उसका जवाब चाहिए कि सिलेक्ट अगर आप देखिए, कहते हैं बार बार सिलेक्ट कर रहे हैं सिलेक्ट कर तो किसने सिलेक्ट किया? चलो बिलावल साहब जिन्होंने हमारे एजेंट निकाल दिए, जिन्होंने 45 किसने नहीं किया, निकाला है? जिन्होंने किन्होंने? आप खुल के बोल रहे हैं ताकि आवाम को पता होता है आप क्या चाहिए क्या बोल रहे सही हैं बात आप। कर रहे हैं। देखिए, बताएं। उमर बात का जवाब दे दें। कौन? हाँ। अब 2 दिन तक रिजल्ट नहीं आ रहा था। इलेक्शन कमीशन जो टीआरओ बनाए थे तो आप कह रहे हैं वो इलेक्शन आपके पास- कमीशन इलेक्शन कमीशन- और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन जितना कमीशन- आप इलेक्शन जितना कमीशन को वोट कह रहे आए थे, थे, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया, इलेक्शन में शामिल वोट की। आए थे, ब्रेक के बाद आता हूं। आप रिजल्ट को जो है कह ना रही है आप कि मेजर इलेक्शन कर कमीशन- दिया। वेलकम बैक नादर। अगली बारी नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अगली बारी आसिफ जरदारी की है। हीरसू साहिबा, इम्तियाज, हम लोग मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा, कोई वर्कर जेलों से ना डरा है ना डरेगा। बारी आ रही है, फेस करेंगे, फेस किया है। और आज तो ऐसे जेलों से डरते हैं, भाग गए तो वापस ही नहीं आते। नहीं, जो भाग गया तो वो से उन्हीं से पूछे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई अब इस रहनुमा जो है मुजफ्फर टप्पी कहाँ है? ना, लेकिन मेरा इस टाइम कहाँ है? लेकिन उसके आप जो लीडर है वो वहां बैठा हुआ है, फेस कर रहा है ना। आपसे हमारा पूछा, हमारा आपका MPA 5 साल रह चुका है। तो एमपी वो इस वक्त एमपीए नहीं है। वो उस पे कहाँ है? उस वक्त वो जहाँ है वो दुबई क्यों में है, नहीं आ जहाँ रहा? पर है। क्या क्यों? वजह है? क्या वजह है? जरूरी है कि वो कोई एमपी खौफ नहीं है, है? वो इस पे कोई इस वक्त कोई पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो यहाँ पे नहीं है तो पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं है उन पे, कोई इलेक्शन नहीं है। 5 साल जब MP था उस टाइम आप कहाँ बार बार था? पूछ रहे थे कि नेब का, मेरे ख्याल में नेब, अगर आप कहते हो कि नेब बाख्तियार इदारा है तो अक्रॉस दी बोर्ड आपको कार्रवाई करनी जी, चाहिए। बिल्कुल, हम ये बिल्कुल कह रहे करनी हैं, चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए करनी ना। चाहिए। मैं भी तो कहता हूं, आप बिल्कुल कोई करनी एक चाहिए। चीज बता दो, जो दाएं बाएं पीटीआई के साथ खड़े हैं, जो पहले कहीं किसी अगर पीपल्स पार्टी के साथ एलिगेशन थे, नून लीग के साथ इल्जाम थे, अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चल रही, कोई नोटिस नहीं आ रहा। किसी पार्टी के खिलाफ वो नोटिस आ रहा है, सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ आ रहा है। आप कह रहे हो कि हम ईमानदार, हम सच्चे, हम करप्शन के खिलाफ हैं, तो करप्शन के खिलाफ है तो आप कार्रवाई करें, अक्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई करें। बाबर अमान साहब बाहर गए, दूसरों से भी इस्तीफा लेना चाहिए। उसके खिलाफ देखिए, कोई कार्रवाई नहीं है। तो आप एक तरफ आप कहते हैं नैब्स और ये इंस्टीट्यूशंस पे आप छोड़ दें, और दूसरे पे कहते हैं अगर वो डिसीजन लेते तो आप कहते हैं ये मिले हुए। आप भी तो डिसीजन लेते क्या? मतलब क्या? मतलब आप आप जब कहते हैं उनको इंडिपेंडेंट करें, उनको डिसीजन लेने दें, जब वो डिसीजन लेते हैं और आपके खिलाफ होता है तो आप कह रहे हो हैं। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि हमें कुछ तब होगी जब आप ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस खुलेंगे तो हम कहेंगे कि तो भाई खोलें, हाँ, हमने इदारा कब काम मना कर रहा किया है। लेकिन इदारा अगर एक हमने पार्टी के कब मना खिलाफ किया है? केसेस करेगा तो फिर तो आवाज उठेगी, हम बोलेंगे। जब एक कि पार्टी काम करके आप टारगेट जो है ना होगी या बिल्कुल और बोले। सरदारी टारगेट होगी तो इसका सवाल तो उठता है ना इनको- कि अभी तो अक्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा है। इनको ना मैं बचाओ। हाँ, उमर साहब, हाँ। इनको जो
मेरे MP साहिब हैं जिन्होंने अभी कहा कि जो जेलों से इनको डर नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पे शहद की बोतलें निकली तो इस जैसे जेलों से कौन डरेगा? आप सवाल देते मैं जवाब दे दूंगा। Nothing, मैंने तो बोल दिया, मेरे घर में शहद की बोतलें निकल रही हैं जेल से। मेरे ख्याल में पंजाब का इनका जो MNA साहब था, गड्ढा नाम जो उसका, उसकी गाड़ियों से जो शहद की बोतलें निकली थी ना, वो शायद भूल गए। इनके याद नहीं, फवाद चौधरी साहब जब मीटिंग कर रहे थे ना, तो मक्खियों के साथ शहद की बोतलें रखी थी, गिलास रखे थे ना, शहद के गिलास रखे थे, वो मैंने तो जेल के ऊपर कमेंट किया। तो चीजें जेल में अगर वो है तो वो मेरे ख्याल में कार्रवाई हुई। अगर गलत चीज हुई और जो रिपोर्ट्स आई थी वो आपके सामने थी कि रिपोर्ट शहद की रिपोर्ट, वो जो मीडिया ने हाईलाइट किया, तो वो बदकिस्मती है कि मीडिया सीनियर पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है, वो अफसोसनाक रवैया है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास जो रिपोर्ट लेव किया है वो आपके सामने है, आपने वो रिपोर्ट शायद नहीं पढ़ी, मीडिया की रिपोर्ट। फारूक एच नाइक साहब कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब नेब कोर्ट से बरी हुए हैं, दोबारा केसेस नहीं खुले। जब नेब यही आपको बरी करता है तो यही नेब अच्छा होता है। जब आपके ऊपर केसेस होते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हमें विक्टिमाइज कर रहा है। सब सिलेक्टिव है ये। मैं वही हम वो कह रहे हैं ना कि नेब जो है आप पहले गिरफ्तार करते हो, पहले आप छापा मारते हो। इस तरह CM साहब ने भी ये कहा था कि हमारे अफसरान को काम करने नहीं दिया जा रहा। वही नेब पहले आती है ऑफिसर के ऑफिस में जो है ना, छापा मारती है, फाइलें ले जाती है और 2-3 दिन के बाद कहती है कि कोई केस नहीं निकलता, कोई प्रूफ नहीं निकलता। तो क्या होता है कि आपका डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाते। इस तरह आप सियासतदानों पे केस आप बनाते हो कि आपने बना दिया कि केस, अच्छा प्रूफ कुछ भी नहीं निकलता आप 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल आप कंटिन्यू केस चलाते हो, लेकिन प्रूफ नहीं होता, वो बात बरी निकलता। तो हम ये कह रहे हैं कि दूसरा सवाल यही सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने थर के अंदर जो गंदम के अंदर करप्शन थी, वो भी तहरीक इंसाफ का गुनाह है। पानी लोग जहरीला पी रहे हैं, ये भी तहरीक इंसाफ का है, ये भी तहरीक इंसाफ कर रही है। सब कुछ ये तहरीक इंसाफ इसके पीछे, ये भी साजिश यही लोग कर रहे हैं, यही आपको सिंध में नाकाम बना रहे हैं। आपको मैंडेट है, मैंडेट के तहत आपको डिलीवर करना चाहिए, ये भी इसके पीछे भी यही है। इम्तियाज देखिए, मेरा ख्याल में थर के इशू को कोई ज्यादा मीडिया में तनकीद, फिर हम मीडिया के खिलाफ नाराज हो जाते हैं। नहीं इम्तियाज, मेरी बात सुनिए, आप भी यहाँ के रहने वाले, मैं भी यहाँ के रहने वाली हूँ। यकीनन इश्यूज हैं, आप थर में गए होंगे, जा रहे होंगे, वहां के इस वक्त की सूरत हाल देखें तो आप बताएं कि 10 साल 15 साल पहले जो थर की सूरत हाल थी, क्या अभी इस वक्त सूरत हाल है? हॉस्पिटल्स को, रोड्स को बेहतर से बेहतर के, हाँ इश्यूज हैं। देखिए वहाँ की डायनामिक को समझें, वहाँ बारिश ना होने की वजह से इश्यूज आते हैं, वहाँ इश्यूज हैं, हम समझते हैं, लेकिन उसको प्रोग्रेसिव किया, बेहतर किया। हिस्ट्री है कि वहाँ थर से आप नहीं जीत कर आते, लेकिन आपकी वर्किंग की बुनियाद पे आज तमाम सीटें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीत कर आई है, ये बात है। जीतना एक अलग बात है, वहाँ के हालात एक अलग बात है। मेरा ख्याल है सिलेक्टिव प्रोसेस से तो कैसे जीत के आए? तो वो भी सिलेक्टिव प्रोसेस ने आपको भी जितवाया वहां से? नहीं, आप भाई आप वहां का रिजल्ट आपने वोट अगर नहीं लिया तो उसमें क्या सिलेक्टेड? दूसरी बात ये है कि थर में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो एंग्रो नहीं आरओ प्लांट के अलावा जो सबसे बड़ा जो आरओ प्लांट बना हुआ एशिया में, उसकी हालत जाके देख लें, क्या हालत है थर में। लोग मर रहे, अभी भी मर रहे हैं, स्टारवेशन, थर्स्ट, भूख 4 साल के अंदर 550 लोग, और बच्चे, इसको जरा आप इसको जरा आप उसको जरा कंपेयर करें, आप उसको जरा कंपेयर करें जो एजुकेशन और न्यूट्रिशन और हेल्थ पे जिस तरह बजट में, अगर आपने बजट देखी है जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस स्पेंडिंग ऑन बजट, आप उसका रिजल्ट जाके देखें थर में वो किधर है, बिलियंस ऑफ डॉलर की कारकर्दगी बेहतर 10 साल वो भी किसने किया? वो हमने सेट किया बजट, ये तो इनकी हुकूमत ने सेट किया। आज से 10 साल से यही सेट कर रहे हैं। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है उनको थर के हवाले से। फेडरल गवर्नमेंट नॉट जस्ट थर, सॉरी नहीं सॉरी, आपने थर की बात की तो मैं थर, हम तो पूरे कराची में, इंक्लूडिंग सिंध में जिस तरीके से आप लोगों ने बजट किया, जिस तरह से स्पेंडिंग हुई है, उसका रिजल्ट 0 मिला हमें, कौन 0 मिला। और इस दफा भी जो बजट बनी हुई है, इस दफा भी अगर आप स्टडी करें बजट को, आपने नहीं, इफ यू हैव सीन द बजट जो आप लोगों ने बनाया और बनाते चले आ रहे हैं, गो सी दैट बजट एंड कंपेयर विद द रिजल्ट्स। एजुकेशन में इनका मैनिफेस्टो, मैं आपको इन्वाइट करूं, ये जो रिपोर्ट है सारी गलत है। नहीं मैं ये नहीं करूं, लेकिन आप गलत है। इनके मैनिफेस्टो में जो बच्चे हैं जिस तरह हालात करते हैं,
वहाँ का देखो डायना नहीं, गलत नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं, वफाकी गवर्नमेंट का इशू, वफाकी गवर्नमेंट जिम्मेदारी है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है। नवाज शरीफ आए थे ना वहाँ पे, सर में जब कैद बना था। लेकिन मुझे ये बताएं कि फेडरल में बैठे हुए ना, आपको इतना दर्द कोई एक पैकेज आपने इन लोगों ने, ठीक है, मैं बात करने दूं, लेकिन बात आप फेडरल में बैठा, हाँ फेडरल, आप गवर्नमेंट ठीक है, कितने लोगों के साथ गए आपने, क्या ऐलान किया गवर्नमेंट थर के लिए? मैं जवाब ले लूं उमर साहब, बातें करने के लिए 18th अमेंडमेंट के अम्ब्रेला खोल के लोग नीचे बैठे हैं और वहीं से छुप रहे हैं। जो बात हो जाता है, जो बात हो जाए वो फौरन फेडरल को फेंकते हैं, लेकिन अगर काम की बात आती है तो फौरन वो अम्ब्रेला खोल देते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट पे आप कुछ नहीं बोले हमें। हाँ सही, यही फैसल वाडा साहब पहले दिन कहा था कि मैं पानी बंद कर दूंगा, वाल बंद कर दूंगा। आपने तनकीद की, उस दिन असेंबली में उन्होंने कहा पानी चोरी किया नवाज शरीफ ने, उसकी गवर्नमेंट ने। आपके सीएम कह रहे थे मुराद अली शाह साहब कि हम उसके साथ हैं, पानी अगर बंद हो रहा है तो मैं उसके साथ मिलूंगा, साथ हम मिलके काम करें। एक तरफ आप तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ आप सपोर्ट करते हैं। हम देखिए वाडा साहब की स्टेटमेंट पे आज भी हम तनकीद कर रहे हैं कि अगर वो कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट को हम रोल बैक करेंगे तो हम आज भी मुखालिफ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। कानून साजी के बगैर नहीं तो गवर्नमेंट के क्यों शोषे क्यों छोड़ती है, स्टेटमेंट क्यों देती है? मैं आता हूं सर, आप मैं से लिख रहा हूं, पूरा आवाम K4 के प्रोजेक्ट के लिए अभी तक इंतजार कर रहा है। K4 नहीं, वो भी आप बताएं ना K4, और ये भी K4 के बाद तो आप रीजन, आप उसके टेक्निकल रीजन देना। आप लोग बजट कंट्रोल करते हैं, आप लोग यू हैव ये वो प्रोजेक्ट जो है फेडरल का प्रोजेक्ट है जिसमें 60% फेडरल गवर्नमेंट ने बजट देना है। मुझे एक चीज बता, एक मुझे चीज मैं आता हूं, ये 10 साल से, ये अभी भी इनको 5 साल का एक मैंडेट मिला है, आपको कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट सिंध के अंदर आपको नजर आ रहा है? देखिए जब मैं असेंबली में थी या असेंबली के बाद हम पीपल्स पार्टी की जो गलत पॉलिसियां थी या जो कुछ था हम तनकीद करते थे ना इन पे, लेकिन अवाम ने इनको ही मैंडेट दिया, ये हुकूमत में आ गए। थर की बात हो रही है, बच्चे बिल्कुल अमवात हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उनको देखे और उन बच्चों और गरीबों को जो है मदद करे। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है। लेकिन वफाकी गवर्नमेंट जो वजीर आजम है वो भी पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में तो गंदम जा रही थी, लेकिन थर के बच्चे इनको नजर नहीं आ रहे थे। 5 साल आपकी गवर्नमेंट थी ना, हमने किया था, हमने किया। सवाल करूं, मैं आपको बताती हूँ, नवाज शरीफ ने जाकर वहां पे सवाल तो करने थे मुझे, सवाल करने। वो गवर्नमेंट कहती थी, सिंध गवर्नमेंट कहती थी उस टाइम कि नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब के वजीर आजम है। देखिए वो कहती थी या नहीं कहती, लेकिन अमलन जो है प्रैक्टिकली नवाज शरीफ थर में गए और लोगों को उन्होंने मदद की। वो कहते हैं केसेस भी नवाज शरीफ के बने हुए हैं, तहरीक इंसाफ के नहीं बने हुए। देखिए केसेस आज नेब एक्टिव है, सरगर्म है। देखिए केसेस जो थे वो इनके जो बने थे 1-2 लोगों पे बने थे, लेकिन उसमें नवाज शरीफ का कोई वो नहीं था। उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप पगड़ियां ना उछालें। जाली अकाउंट 2014 का इशू है, 2013-14 का इशू है जाली अकाउंट्स का। ये इंक्वायरी रुक गई थी, स्टेट बैंक ने बता दिया था। इंक्वायरी करें, आप एहतसाब डार ने रुकवाई थी मुफाहमत के तहत। इंतकाम देखो, एहतसाब से कोई नहीं रोकता, आप एहतसाब करें, इंक्वायरी करें, इंतकाम ना ले। ये इंतकाम लिया जा रहा है इस वक्त, जो बातें हो रही हैं आप करें ना, आप इदारों को काम करने दें। आप अक्राफ्ती बोर्ड जैसे मेरी बहन ने कहा कि आप कानून साजी करने जाएंगे, बेहतर हुक्मरानी करेंगे, आपको कानून साजी की जरूरत है। आपको असेंबली के अंदर भी इतनी मेजॉरिटी नहीं है, सेनेट में तो है ही नहीं। किस तरह रन करेंगे गवर्नमेंट? इश्यूज भी बहुत हैं, हालात भी बहुत हैं, बड़े मैच्योर लोग हैं, पुराने ये सियासतदान हैं, आपको चलने नहीं दे रहे। असेंबली के अंदर भी बाहर भी आपको टफ टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल टफ टाइम दे रहे हैं। हमारा इस वक्त जो रोल है, एटलीस्ट इन दी असेंबली प्रोविंशियल, is to act as a bridge or as a mediator between the federal and the provincial. That is our role, and also to oppose. और जो हम करेंगे और कर रहे हैं, that is the role we can take as of now. यानी कि ये दोनों ऑपोजिशन, आप इनका प्रेशर भी सस्टेन करेंगे, कानून साजी भी इनसे सपोर्ट भी लेंगे, किस तरह मुमकिन है? As a bridge, हम मीडिएट कर सकते हैं। रियायत नहीं देंगे, सॉरी, रियायत नहीं देंगे कोई। एज अ ब्रिज वही ना रियायत लेंगे। मीडिएट एज अ मीडिएटर, हम फेडरल और प्रोविंशियल में एज अ मीडिएटर हम करेंगे। जहां पे प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पे बेहतरी हो सकती है, वी विल डेफिनेटली सपोर्ट। आपको सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी लगती है? आपके सामने नहीं, कैसी लगती है? आप इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे? किस मुफाहमत के नाम पे अगर आपको सपोर्ट चाहिए कोई मरकज के अंदर, अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो डेफिनेटली अच्छी चीज आपको नजर आ रही है अभी सिंध के अंदर? फिलहाल तो नहीं नजर आ रही है।
ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं नजर आ रही, बेहतर हुक्मरानी नजर नहीं आ रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो पहले जो हो रहा है वो अभी भी हो रहा है। कराची का हाल एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया, करके छोड़ दिया उन्होंने, और आप कह रहे हैं आप 100 दिन में सही कर दिया। ठीक है, जिन्होंने किया है वो तो अपोजिशन में, जिन्होंने किया था वो एमक्यूएम आपके साथ है, गलत फैसला था। देखो, गलत फैसला या सही फैसला, इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स माय पोजीशन टू से इट इज ऑब्वियसली अ सीनियर डिसीजन, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। और अगर पंजाब के अंदर भी प्रॉब्लम, वहां भी मिनिस्टर, सब चीजें हो रही हैं, गवर्नमेंट चलाना और अपोजिशन करना, तनकीद करना आसान था, गवर्नमेंट करना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल है इस हालात में, जब आपके पास पैसे भी नहीं हो, आप कॉन्फिडेंस में, खान साहब कहते थे मैं ऐवान में आऊंगा, ऐवान में भी नहीं आ रहे। इट्स नॉट एन इजी डिसीजन एंड तनकीद से डरते हैं जितनी तनकीद खुद करते थे। नहीं, it's not that. I think that the mandate that has been given is a big one. It's not a small task. और इसके जो results हैं, जी 100 दिन का है हमारा टारगेट, जिसके अंदर टास्क फोर्स वगैरह बनी हुई है। Yes, the journey ahead is huge. It's a big journey. ऐद साहब का अमल रुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा, रुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। जेल में लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ऐद साहब होगा, करप्शन पकड़ी जाएगी, इंशाल्लाह। बाहर से भी पैसा आएगा इंशाल्लाह। क्लियर है, कोई ये रियायत नहीं होगी। नहीं तो किसने मांगी रियायत? करें, काम करें, कौन काम मांग रहा है करें, काम रियायत करके से? दिखाएं, बताएं। आप जो आपने डरे हुए कहा- हैं, खौफजदा हैं। कोई नहीं डर रहा, कोई खौफजदा नहीं है। आपने कहा करप्शन रुक जाएगी, आपके 90 दिन में कितनी करप्शन रुकी है वो बता दे। आपने कहा था कि डॉलर 90 दिन रुकेगी। 90 दिन में वही बात। हाँ, नहीं आपकी ये क्यों? तो this is not a logical- this is not a logical- 200 अरब जो है ना रोजाना डालेंगे, corruption 2 हो रही अरब है। भी नहीं ले भाई आए। 90 दिन हो गए हैं, आप बता दें आपने ठेला करप्शन रोकी है। आपके अब तो इदारे आपके पास आ गए ना, ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, डिपार्टमेंट आपके पास आ गए ना। अब तो पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं है, यहाँ अब तो भी आप गवर्नमेंट बैठे है हैं, ना। आप बैठे चीखते हैं हैं, ना। आप चिल्लाते हैं, अगर कोई एक्शन होता है, हाँ, तो चिल्लाते हैं, आप रोते इसलिए हैं, इसलिए आप फिर कहते हैं सियासी तौर हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। आप काम करें ना, आप काम करप्शन को रोकें, आप इदारों को बड़ी कंट्रोल मेहरबानी, करें। बड़ी इदारों को मेहरबानी। क्यों नहीं कर रहे? सोरेट थे साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। उमर साहब, आप पहली दफा आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। और आपने हीर साहबा, बड़ी मेहरबानी, आप आए। मुफाहमत की तलाश हो रही है, अभी भी कोशिश हो रही है, राब्ते में लोग हैं, अभी भी तहरीक इंसाफ करी तरह तरह से, लेकिन नाम नहीं बता रहे। इलेक्शन चोरी हुआ है, उसका भी नाम नहीं, इशारन बताया जाता है कि इलेक्शन चोरी हुआ है। मुल्क के हालात, अवाम जितना एतमाद था, यकीन था इस गवर्नमेंट के ऊपर, वो मुझे कॉन्फिडेंस शेक नजर होता आ रहा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध के अंदर और स्पेशली कराची का जो हाल है वो भी आपके सामने है। किस तरह इस शहर को लावारिस किया गया है। किसी गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट, नून लीग हो, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी हो, कराची के अंदर डिलीवर नहीं किया। लोगों को साफ पानी भी नहीं है। क्या होने जा रहा है आगे, इसी पे डिस्कस होती रहेगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।